श्रद्धेय दादा माँ सभी को मेरा सश्रद्ध जय गुरु। आज सुधा सागर का आयोजित ये महती सत्संग में आप लोगों के आमंत्रण से अनिंददा एवं मनोजदा दोनों ने फोन किए थे और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आज जैसे एक पूर्ण अवसर में आप लोगों ने हमें ये महती सम्मेलन में कुछ कहने का चांस दिया। अभी मनोजदा बोल रहे थे एक गाना कि मौन चलो निजो निकेतने। यही बंधन था जो बंधन में नरेंद्रनाथ दत्त भगवान रामकृष्ण देव से अपना प्राणमय संपर्क रचाए और उसी संपर्क इतना गंभीर हो उठा कि वो स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व परिचित हुए। आज स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है, जिसको हम लोग नेशनल यूथ डे मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसका असल सेलिब्रेशन लेकिन आज सत्संग जगत में आप लोगों के आयोजित ये सत्संग में हुआ, क्योंकि नरेंद्रनाथ दत्त माने स्वामी विवेकानंद जी को अगर हम लोगों को श्रद्धा देना है तो जीवंत आदर्श में केंद्रित होकर खुद को एक ऐसा व्यक्ति में कन्वर्ट करना है कि हम भी एक आदर्श व्यक्ति हो उठे। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन इज साइकोफिजिकल प्रैक्टिस, जो ठाकुर जी सहज सरल भाषा में यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार का पालन करने के लिए ठाकुर जी हमें कहा है। नरेंद्रनाथ दत्त जी का जब जन्म हुआ तब रामकृष्ण देव जी के मुंह से भगवान रामकृष्ण देव जी बोले कि अमार मानुष चले एसेछे, मेरा इंसान है वो अवतरणित हो गया, वो चला आया है। फिर देखा गया कि नरेंद्रनाथ दत्त जी का घर में सांसारिक बहुत सारा असुविधा था, कष्ट दुख दरिद्रता में वो घेरे हुए थे। वो ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे बाय बर्थ। ठाकुर जी बोले हैं कंपेटेबल मैरिज जो उस समय में हुआ करता था, कि ऐसा एक महापुरुष का जन्म हुआ और ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। वो ऐसा डिबेट करते थे ईश्वर को लेके कि भगवान का अस्तित्व है कि नहीं। उनको एक प्रश्न था उनका जीवन में। वो बहुत ऋषियों के, मुनियों के, बहुत सारे विद्वान व्यक्तियों के पास जाकर वो प्रश्न करते थे और उनके अंदर में भीतर में एक आनंद होता था कि मैं तो वो लोगों को ऐसा ऐसा प्रश्न कर बैठूंगा कि वो लोग उत्तर नहीं दे पाएंगे, वो लोग स्थगित हो जाएंगे और मैं ही जीत जाऊंगा, क्योंकि ईश्वर का खोज देने वाला इस पृथ्वी में ना कभी आया ना कभी आएगा। ऐसा एक मनोभाव ना उनका आया। और उसी समय जब घर में दुख कष्ट दरिद्रता था, तब उनका एक मित्र ने उनको कहा कि तुम्हें अगर ईश्वर का खोज चाहिए तो तुम्हें दक्षिणेश्वर जाना पड़ेगा, वहां में रामकृष्ण जी है, गोदाई ठाकुर। तो गोदाई ठाकुर के पास जाने से ही सारा प्रश्न का निवृत्ति होगा, ये मेरा विश्वास है। वहां भी स्वामी जी जब गए, नरेंद्रनाथ दत्त जब वहां गए, उनका एक ही प्रश्न है कि मैं अभी जाऊंगा, ये भी दूसरे सारे पंडितों के जैसे, सारे विद्वान के जैसे मैं जाके प्रश्न करूंगा, वो तो वेद उपनिषद से वाणी बताते जाएंगे और मेरा मन का स्फूर्ति नहीं होगा और वो भी मेरे साथ डिबेट में, धर्म तर्क में वो भी मेरे सामने उनका हार हो जाएगा। वो जब भगवान रामकृष्ण देव जी के पास वो गए, जाने के बाद ही वो पूछे कि ईश्वर क्या ईश्वर है, क्या आप ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण देव
जी मुस्कुराते हुए बोले है, क्यों नहीं? बोले, क्या आप ईश्वर को देखते हैं? रामकृष्ण देव जी बोले कि मैं तुम्हें जो देख रहा हूं ना मेरे सामने, ईश्वर तुमसे भी और भी क्लियर है मेरे सामने, और भी साफ है। আমি আমার মাকে তোমার থেকেও পরিষ্কার দেখছি। ये बात बोलने के बाद नरेंद्रनाथ चिंतित हो गए कि ये कैसा एक व्यक्ति के पास हम चले आए, हम सामने खड़े हैं, वो बोलते हैं मेरे से भी क्लियर वो ईश्वर को देखते हैं, मैं क्या धुंधला हूं? उनका अंदर में प्रश्न आया, वो चुपचाप खड़े रहे, वो सोचे कि कोई युक्ति दे के वो उत्तर देंगे, लेकिन ये उत्तर तो कुछ दूसरा प्रकार का ही था। चिंतित चिंतित नरेंद्रनाथ घर वापस लौट गए। प्रेम, बहुत प्रेम दिए रामकृष्ण देव जी उनको। আমার নরেন চলে এসেছে, আমার নরেন চলে এসেছে बोलते ही गए। फिर 3 दिन के बाद वो बहुत कौतूहल था उनका, वो घर में बैठे हैं, सोए हुए हैं, वो रामकृष्ण देव जी को बार-बार देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि रामकृष्ण देव जी उनको बार-बार बुला रहे हैं। 3 दिन के बाद, तब उनका 19 साल उम्र था। 3 दिन के बाद रामकृष्ण देव जी के शरण में वो गए, जाके बोले कि ठाकुर, आप क्या मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? बोले क्यों नहीं? बैठ, अभी तुझे ईश्वर का दर्शन कराता हूँ। ये बात बोलने के बाद रामकृष्ण देव जी ने स्वामी विवेकानंद जी का, ठाकुर जी हमें जहां मेडिटेट करने बोले हैं, जो आज्ञा चक्षु है, ये जो डिवाइडर है, जो लाइन है, आंख, ये जो डिवाइडर है, वो डिवाइडर में जोर से प्रेस किए, बोले अभी नाम कर। उन्होंने मंत्र दिया और नरेंद्रनाथ दत्त 12 घंटा तक नाम करते रहे, और 12 घंटे के बाद उनका जब होश आया, वो जब अनकॉन्शियस माइंड से वो फिर नॉर्मल में वो वापस ही हुआ उनका वही प्रश्न रामकृष्ण देव जी का, उनका जीवन का प्रथम एवं आखिरी प्रश्न था। इसके बाद अपने गुरु के पास कभी भी वो कोई प्रश्न लेके नहीं आए। वहां ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैंने प्रथम में ही कहा, ये सत्संग जो आयोजन किया है, यही बेस्ट वे ऑफ सेलिब्रेशन है, इसीलिए क्योंकि जहां भी जो सेलिब्रेट हो रहा है, सिर्फ स्वामी जी का कथनी, स्वामी जी का मूर्ति में माला चढ़ाना, ये सब ही चल रहा है आज के दिन में। कोई एक बार भी नहीं सोच रहा है द मैन हु हैज शेप्ड नरेंद्रनाथ टू स्वामी विवेकानंद इज रामकृष्ण परमहंस देव जी। अगर हमारा जीवन में अगर जीवंत आदर्श नहीं हुआ, आज प्रफुल्लदा की एक पुस्तक हम पढ़ रहे थे, तो प्रफुल्ल कुमार दासदा ठाकुर जी के पास वो थे, हम लोग सब प्रफुल्लदा के बारे में जानते हैं। तो प्रफुल्लदा एक जगह में लिख रहे हैं, जब आज अचिंता मुझे फोन किया, मैं चिंता में गिर गया, मैं बोलूंगा क्या? तो पढ़ते पढ़ते एक जगह में मुझे मिला कि ठाकुर जी कह रहे हैं, हमारा वी शुड बी वन मैन्स डॉग। हमारा जीवन में एक ही आदर्श होना है। अगर 2 3 4 5 आदर्श होगा, किसी ने ठाकुर जी को प्रश्न भी किया कि ठाकुर जी, मुझे तो किसी का ये अच्छा लगता है, किसी का वो अच्छा लगता है, तो वो भी मेरा आदर्श है, ये भी मेरा आदर्श है। ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा आदर्श को का चुनाव नहीं होता है, चुन के करना है गुरु। आगे बोला जाता है, तो चुन के मुझे गुरुकरण करना है। गुरुकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन का। तो आदर्श को जब हम चुनते हैं, जो मेरा आदर्श है वो ऐसे एक व्यक्तित्व हो जो सर्वगुण संपूर्ण हो, और ठाकुर जी है इस युग के फुलफिलर ऑफ द बेस्ट, वैशिष्ट पाली आपुर्यमान। हमारा जो वैशिष्ट है, वो वैशिष्ट को वो पूर्ण करते हैं। और जब उनका एब्सेंस में उनका प्रतिनिधि होता है आचार्य। आज हम लोग जितने भी छात्र युवक है, इधर में यूथ डे बनाया जा रहा है, हम लोगों का आदर्श है पूज्यपाद अरविंद दादा। अगर स्वामी विवेकानंद को कोई आदर्श किया, वो कभी भी जीवन में एक आदर्श संतान नहीं हो सकता है। अगर रामकृष्ण देव जी उनका आदर्श हुए, तो ही वो एक आदर्श संतान, एक आदर्श पुरुष हो सकता है। लेकिन अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण देव जी स्वशरीर में विराजित नहीं है। अगर स्वशरीर में मुझे रामकृष्ण देव जी को देखना है, तो आचार्य देव श्री दादा के पास आना है, पूज्यपाद श्री बाबाई दादा के पास आना है, पूज्यपाद श्री गोविंद दादा के पास आना है। तभी मेरा जीवन का जो ग्रंथि है उसका मोचन होगा, नचेत मेरा जीवन का ग्रंथि का मोचन नहीं होने वाला है। और एक घटना याद आया मुझे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी का जो माँ है, वो बहुत ही कठिन दुरारोग्य से भोग रहे थे।
शी वॉज वेरी इल ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय स्वामी जी रामकृष्ण देव जी को आके बोलते हैं, ठाकुर मैं क्या माँ से, आपका माँ से प्रार्थना करूं? आपका माँ क्या मेरे माँ को स्वस्थ कर देंगी? वो क्या स्वस्थ हो जाएंगी? वो क्या ठीक हो जाएंगी? बहुत उनका अश्रु, बहुत अश्रु गिर रहा था, वो बहुत दुखी थे। रामकृष्ण देव जी बोलते हैं, तू अगर माँ के पास जाके तेरी माँ के लिए कुछ भी मांगा तो मैं तुझे त्याग करता हूं, तू कभी मेरे पास नहीं आना, तू कभी भी मेरे पास नहीं आना। लेकिन दूसरा भक्त के लिए लेकिन ये बात नहीं बोलते थे रामकृष्ण देव जी। स्वामी जी के लिए यही बोले। पूज्यपाद बाबा दादा हम लोगों को बोलते हैं निष्काम प्रार्थना के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवारजन के लिए जो प्रार्थना करता है वो स्वकाम प्रार्थना है। स्वकाम प्रार्थना कभी भी हमारे दयाल, हमारे ठाकुर मंजूर नहीं करते हैं। देखिए उस समय एक रामकृष्ण जी परमहंस देव जी थे और एक ही विवेकानंद था, लेकिन इस युग में हजारों हजारों विवेकानंद का परिचय मिला है हमें सत्संग जगत में। रविंद्र जैसे गुणी एक व्यक्तित्व, किशोरी मोहन दास जैसे गुणी व्यक्तित्व थे उस समय, ठाकुर जी के समय का बात हम बोल रहे हैं। उसी समय में ऐसा ऐसा बहुत गुणी ज्ञानी व्यक्तित्व जी ठाकुर जी को घेरे हुए रहते थे। कृष्णोदा, हमारे कृष्णोदा, नोनी गोपाल चक्रवर्ती था, सभी के पास ऐसा विलिंग पावर था कि वो लोग अगर इच्छा करते थे तो कुछ भी कर सकते थे। रविंद्र का घटना हम लोग बहुतों ने सुना है कि एक ही समय में ही कैन बी प्रेजेंट इन 3 और 4 डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा देखा भी गया, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया। क्यों, कैसा हुआ? क्योंकि उनका जीवंत आदर्श श्री ठाकुर थे। एक डॉक्टर एलेक्सिस कैरल, नोबेल लॉरिएट, जिनको जो फ्रेंच सर्जन थे, उन्होंने उनका एक कथनी है, उन्होंने बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू लव एन ऑब्स्ट्रक्शन, man will enthusiastically follow the laws of rational conduct unless he considers the loss of life under the command of a personal Lord. We want a Lord who hears us, loves us and responds to us. वो बोले कि हमें ऐसा एक जीवंत आदर्श का प्रयोजन है जो हमें सुनते हैं, जो जिसे हम प्रेम कर सकते हैं और जो हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और हम ऐसा जीवंत आदर्श सत्संग जगत में है तो क्यों मैं नहीं बोलूं? मैंने पहले ही कहा था, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मैन टू अ डिवाइन मैन, हम लोग हर कोई डिवाइन है, बट द डिवाइननेस विद इन अस इज asleep. घुमंत ठाकुर है, उनको जगाना है। द जगाने का प्रोसेस ही है यजन, याजन, इष्टविधि, सस्तेन एवं सदाचार। ये साइकोफिजिकल प्रैक्टिस जब हम करते हैं तब ठाकुर जी को हम और भी हमारे अंतर में चिर जागृत पाते हैं। जितना भी युवक भाई लोग हम लोग है, हमारा और कर्तव्य है, ईश्वरभीति करते हैं, ये सिर्फ हमारा कर्तव्य है नहीं, हमें पितृभीति और मातृभीति भी करना है। ये ठाकुर जी का बोला हुआ बात है। हम लोग क्यों एक रेजोल्यूशन नहीं लेते हैं कि अभी से मुझे पितृभीति एवं मातृभीति करना है? जितने भी ठाकुर जी के ऋतिक है वो लोग आप लोगों को बता देंगे कि क्या है, क्या बोलना है अर्घ लेके। ठाकुर जी को जैसा 30 दिन के दिन हम भेजते हैं, हमारे माँ और पिता को भी हमारा कर्तव्य है ये पितृभीति एवं मातृभीति देना। तभी तो हम एक आदर्श पुरुष हो सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ठाकुर जी के पास जाके बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, अगर क्वालिटी एजुकेशन दिया गया तो ये देश बहुत आगे जाएगा, ये देश का स्वाधीनता के लिए हमें चिंता नहीं करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जो बोल रहे हैं एकदम सत्य बात है, लेकिन अगर सुविवाह नहीं हुआ, अगर कंपेटेबल मैरिज नहीं हुआ तो सुसंतान नहीं आएगा। अगर सुसंतान नहीं होगा तो क्वालिटी एजुकेशन देने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए ठाकुर जी जो हमें बोले हैं सुविवाह, जितना भी यूथ है, हमारे बेसिक थिंग्स है, दिस आर बेसिक थिंग्स। पूज्यपाद अरविंद दादा एक बार बोल रहे थे, कल ही मैं ये बात लेके 2-3 भाई थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे। पूज्यपाद अरविंद दादा बोलते हैं, अगर तुम लोग, हम लोग कुछ लड़के को बोल रहे थे डायरेक्ट, अगर तुम लोग अनुलोम विवाह भी करेगा ना, हम -1 देगा। वो चाहते हैं कि हम लोग शो वर्ण विवाह जो है, शो वर्ण विवाह ही करें। एक बार रामकृष्ण देव जी खड़े थे तो स्वामी विवेकानंद आए, आके बोलते हैं कि मैं आपका माँ, स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ रामकृष्ण देव जी को बोलते हैं, मैं आपका माँ को नहीं मानता हूँ,
आप में कुछ है, मुझे पता है, इसलिए आपके पास आता हूँ, आपका माँ को नहीं मानता हूँ। ये तो 3 फुट का माटी का एक मूर्ति है, एक ढीला है, इसे क्या मानूं? रामकृष्ण देव जी उसको बोले, साला तू बाहर आ। बाहर लेके गए, बोले ये क्या है? बोले ये सूर्य है, सूर्य। बोले सूर्य है, ये तो मुझे लगता है पेड़ा है, हम पेड़ा खाते हैं, ये तो पेड़ा है। बोले ठाकुर, आपको साइंस के बारे में कुछ नहीं पता, आप बोलिए ही मत। एकदम हम बिगिनिंग स्टेज का बात बोल रहे हैं, स्वामी जी का ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। बोले ये बहुत बड़ा आकार है सूर्य का, ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हम लोगों को छोटा लगता है। देखिए ना, आपको धूप लग रहा है ना? बोला हाँ धूप लग रहा है। बोले देखिए आप जल गए हैं, जल जा रहे हैं हम लोग धूप से, वो अगर सामने आएगा हमें ग्रास कर लेगा। बोले साला, यही तो हम बोल रहा था, ये माँ को तू 3 फुट का माटी का मूर्ति देख रहा है, माँ का असल रूप तेरे को तू जानता नहीं है। ये सूर्य का तरह ही माँ तेरे से बहुत दूर है। तू अगर माँ से जुड़ना चाहता है तो मैंने जैसा कहा तू वैसा कर। तो हम लोग सभी का दायित्व ये है कि ये जो नाम रूपी जो अनल है, जो दीक्षा के माध्यम से हमारे अंदर अनुप्रवेश हुआ श्री ठाकुर का, ठाकुर जी बोलते नाम एवं नामी अभेद है। स्वामी जी महाराज संत मत के जो प्रतिष्ठाता है, उनका एक वाणी वो बोलते हैं, राइज योर सूरत विथ शब्द। सूरत माने लिबिडो, बोले राइज योर सूरत विथ शब्द। शब्द यानी वो जो हमारे अंदर जो स्पंदन में जो नाम गरज रहा है हो, एंड यू विल हैव दर्शन ऑफ द रिफल्जेंट फॉर्म ऑफ लॉर्ड। रिफल्जेंट यानी प्रकाशित रूप, जो हम नेकेड आइज से कभी नहीं देख सकते। आचार्य देव से दादा, बाबा दादा के पास, अभिन दादा के पास जितने भी हम जाए, हम लोग नेकेड आइज से वो प्रकाशित रूप कभी नहीं देख सकते, हम लोगों का सामर्थ्य है नहीं। हम लोग जब नाम करते हैं, नाम करते करते वी विल सी दैट रिफल्जेंट फॉर्म ऑफ लॉर्ड, बी सैचुरेटेड टू हिज लव। मुझे उनके साथ, ठाकुर जी बोल रहे थे एक दिन, ठाकुर जी कह रहे थे कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि बी अटैच टू हिम। उसी चीज को लेके जब चर्चा हुआ, ठाकुर जी बोले अनटॉटरिंग एडहियरेंस, यही चीज है, सैचुरेटेड विथ हिज लव एंड यर्निंग, कीप अवे फ्रॉम इविल टेंडेंसीज। यहाँ इविल टेंडेंसी से हमारा प्रवृत्ति, हमें प्रवृत्ति के ऊपर जय करना है। प्रवृत्ति के ऊपर जय तभी होगा जब हम लोग आदर्श में केंद्रित होंगे। फिर बोले इविल टेंडेंसीज एंड लर्निंग्स, हमारा हम लोग जितना भी सोचते हैं मैंने बहुत ज्ञान संग्रह किया, ये सब ज्ञान सब भूल जाना है जब हम आदर्श में आचार्य के पास, श्री ठाकुर के पास हम जब पूर्ण समर्पण करते हैं, तब हमारे में कोई भी गुण नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं, हमें एकदम खोखला होके उनके पास आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कंबेटिंग विथ माइंड एंड इट्स फोर्सेस, रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन शब्द। नाम में मुझे डूब के रहना है। तो ये जो प्रोसेस है, स्वामी जी महाराज जो बोल रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, इसी को लेके श्री पितृदेव का एक बात, आप लोग उड़िया भाषी सब है, आपके उड़ीसा जीवंत जगन्नाथ थे श्री पितृदेव, श्री बौद्धा। एक बार श्री बौद्धा के पास सतानुसरण लेके चर्चा हो रहा है, तो विश्वास का बात हुआ। तो विश्वास, श्री बौद्धा पूछे कि विश्वास ठाकुर जी ने हमें क्यों दिया? तो सब उत्तर देने का कोशिश कर रहे हैं, किसी का उत्तर से बौद्धा सेटिस्फाइड नहीं है। फिर बौद्धा बोलते हैं ठाकुर जी हमें विश्वास दिए अनुभव करने के लिए। और ये अनुभूति क्या है? श्री पितृदेव बोलते हैं ये अनुभूति है कि मैं जब मेरे परिवार परिजन, मेरे आत्मीय सज्जन, वो लोग के बारे में जब सोचूंगा, मेरा प्राइमरी हो जाएंगे, मेरा इष्ट, मेरा आदर्श ठाकुर जी हो जाएंगे मेरा प्राइमरी। जब ठाकुर जी मेरा जीवन के सर्वस्व हो जाएंगे, तब मैं राधा स्वरूप हो जाऊंगा, राधा की तरह हो जाऊंगा, कि मैं ठाकुर के लिए हर एक चीज को त्याग कर सकता हूं। और तब आएगा इष्ट प्राणता, और ये इष्ट प्राणता जब मेरे में आएगा, तब मैं प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर सकूंगा। ठाकुर जी बोले धर्म मूर्त है आदर्शे, आदर्शे दीक्षा ने अनुराग, अनुरागे है वृत्ति नियंत्रण। धर्म मूर्त होता है आदर्श में। आज आदर्श को लेकर बात चल रहा है, हमें हमारा आदर्श जो है उनसे टलना नहीं है। अगर टल जाएंगे तो हमारे जीवन विफलता में चला जाएगा। आदर्श से हमें टलना नहीं।
आदर्श दीक्षा ने अनुराग, आदर्श में जब हम दीक्षा लेते हैं तब मेरे में एक अनुराग आता है। भक्ति, ये जो भक्ति हम लोग बोलते हैं भक्ति दो भक्ति दो, भक्ति कम्स इन द लेटर स्टेज। हर किसी का आचार्य सानिध्य में आके भक्ति नहीं आता है इनिशियल स्टेज में, लेटर स्टेज का बात है। और अनुराग है वृत्ति नियंत्रण, ये जो प्रवृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब नियंत्रित हो जाता है जब हम हमारा आदर्श में इच्छा हमारा टान होता है, तभी हमारा प्रवृत्ति नियंत्रित हो जाता है। एक बार एक माँ पूज्यपाद बाबा दादा के पास आए, आके बोल रहे हैं कि दादा मेरा स्वामी ना दीक्षा कर लेता है, ना ठाकुर जी की बात बोलने से सुनता है, वो तो कुछ नहीं करता है, आप तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप कुछ मेरे लिए करिए। नौकर बना के ऑर्डर देना शुरू करते हैं कभी कभी हम किस आचार्य के पास जाके कि वो मुझे करे। अगर मैं ठाकुर जी के नीति विधि ठीक से मान के चलूंगा, मेरा जीवन में कोई निवेदन नहीं हो सकता, ये गारंटेड ट्रूथ है। ये शादी हो रहा है, आशीर्वाद लेने गए, ये दूसरा केस है, लेकिन ये छोटा मोटा निवेदन नहीं हो सकता है हमारा। फिर पूज्यपाद बाबा दादा बोले स्वामी उसका थोड़ा ड्रिंक करता था, तो उनका हाल ही में मृत्यु हुआ, बहुत साल के बाद, 15-20 साल के बाद उनके घर उस दिन मैं जाके आया, वो दीक्षा छोड़ दिए थे, बहुत सारा घटना हुआ। तो उनके बाबा दादा बोल रहे हैं कि कल से ही तेरा स्वामी इष्टविधि करेगा, दीक्षा ले लेगा, जा तू घर जा। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो वो गए, सुबह उठ के उसको स्वामी बोलता है चलो तो हम दीक्षा लेंगे। वो दीक्षा लिया, इष्टविधि करना शुरू कर दिया। फिर वो बोलते आप तुम मंदिर जाओ, मैं लेकिन नहीं आऊंगा। तब आचार्य परिवार शिलांग में बहुत समय आके रुकते थे, तो मैं नहीं आऊंगा। तो वो बोले तो बाबा दादा के पास फिर वो माँ गई, फिर से कंप्लेन है उनका कि उनका स्वामी नहीं आते। बाबा दादा के पास गए और बाबा दादा बोले तो स्वामी के खुदছিস तो स्वामी এসেছে, তুই গিয়ে দেখ तो स्वामी এসেছে। वो जाके देखते उनका स्वामी तो मंदिर में आया, कैसा आ गया मंदिर में। ऐसा करते करते परिवर्तन आया और उनका स्वामी जो थे, उनका स्वामी का मृत्यु जो था, उनका मृत्यु खंडित हो गया। 2 बार वो मृत्यु के मुंह से निकल के आए, पूज्यपाद बाबा दादा के आशीर्वाद से। तो उस दिन मैं गया, मेरे को एक दोस्त लेके गया कि इष्टविधि छोड़ दी। मेरे को घटना पता नहीं था, पिताजी लोगों को पता रहेगा, वो बहुत पुराना घटना है। हम गए, बोलते इष्टविधि नहीं करता हूँ, बाबा दादा ने मेरा स्वामी का प्राण नहीं दिया, वो हर समय संकेत देते हैं, इस बार संकेत नहीं दिए बाबा दादा ने, तो मैं क्या करूं। मैंने बोला आपने उनका कुंडली देखा? बोला हाँ देखा। हम बोला आप ठीक से देखिए, उनका कुंडली में बहुत पहले ही मृत्यु योग था, अभी उनका मृत्यु हो गया, आप इष्टविधि क्यों छोड़ेंगे। पूज्यपाद बाबा दादा दया करके आपको सब दिए हैं, ठाकुर जी दया करके आपको सब दिए हैं, आप ठाकुर जी को नहीं खिला के खा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। आपके पास जो है आपका संतान है, संतान के लिए आप सोचिए ना, आप ठाकुर मुखी होके चलिए। तो फिर बहुत चर्चा हुआ, फिर वो माँ बोलती है नहीं करूंगी, ये नहीं वो नहीं। फिर मैंने बोला ठीक से, वो माँ बोलती है मेरा जो पुत्री है उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था, तब वो उनका मृत्यु होता था, कोई चिंता नहीं था। वो देख, उनका बहुत इच्छा था कि अपने पुत्री को देखे कि वो ग्रेजुएट हो गए। मैंने बोला देखिए ह्यूमन वांट इज अनलिमिटेड, अभी उनका ग्रेजुएशन हो गया, फिर उनका मृत्यु हो गया, आप बोलते था मेरा लड़की का शादी देखने से ठीक था। तो हमारा इच्छा कभी भी कम नहीं होता है, जो है उसी में रही है। उनका माँ को बहुत ऋतिक दादा ने भी समझाया, मेरे को ये पता नहीं था। उस दिन ये बोलने के बाद वो बोलते कुछ खा के जाना है। बोले हम बोले माँ आप ठाकुर जी को जब खिलाना शुरू करेंगे, ठाकुर जी को अब इष्टविधि प्रेरण करेंगे, मैं जरूर आके आपके घर में खाऊंगा। हमारे शिलोंग के ऋतिक थे प्रतीत सुंदर देव रहे, जाम्बुदा, तो जाम्बुदा भी मेरे साथ में थे। जाम्बुदा बाहर निकल कर प्रियो जी तुमने तो एकदम सटीक पॉइंट पकड़ा, या ठाकुर जी नहीं खाते हम लोग कैसा खाएंगे। तो ये बात करते करते हम निकल गए। रात को वो भाई ने मेरे को फोन करके बोला, माँ फोन करके बहुत रोई, तुम्हारा बातों से माँ को बहुत, इनका जो भार था सब भार निकल गया, उनका अभिमान चला गया ठाकुर जी के ऊपर से। वो कल से इष्टविधि करेंगी और इष्टविधि भेजेंगे, लेकिन तुम्हें तो एक दिन आना ही माने का। तो यह है परिवर्तन। अगर हमारा आचार्य हमारे जीवन का सर्वस्व होते, अगर हम आचार्य केंद्रित होकर चलते, हमारे जीवन हर समय इष्टमुखी इष्ट चेतना में रहता है। पूज्यपाद अरविंद दादा एक दिन एक भाई को बोल रहे थे कि देख, अगर दादाजी का, अगर आचार्य देव का इच्छा पूर्ण करने के लिए कोई सबसे ज्यादा सोचता है वो है पिताजी, और पिताजी आचार्य देव की इच्छा पूर्ण के लिए जो कर रहे हैं उसी चीज का अगर हम अनुसरण करें तो आचार्य देव खुश होते हैं। तो मैं ज्यादा दीर्घायित नहीं करूंगा, लगता है बहुत समय ले लिया। आप लोग सभी के मंगल कामना मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरण में निवेदन करके मैं मेरा वक्तव्य यहाँ ही समाप्त करता हूँ। मैं बहुत छोटा हूँ, मूर्ख हूँ, मेरा बातों
में जो अच्छा लगा आप लोग ग्रहण कीजिए, जो ठीक नहीं लगा वो छोड़ दीजिए। जय गुरु बंदे पुरुषोत्तम।